हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टाइटल आप लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ठीक है, चाहे आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हो चाहे डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए रह जाती हैं, क्या क्या सिर्फ कौन कौन से फील्ड है जहाँ आप लोग फोकस कर सकते हैं आफ्टर योर डिग्री और डिप्लोमा। तो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हुई थी कि सर हमारे पास सिर्फ आपने एसएससी जेई पे फोकस किया हुआ है, आरआरबी जेई को भी इंक्लूड कीजिए, उसके बाद और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है जहां हम जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं जिनको अदर दैन एसएससी जेई और भी कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन से ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हीं के लिए वीडियो बना हुआ है जिनको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर डिप्लोमा आपको कौन कौन सी जगह पे पोस्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या स्कोप आप लोगों के लिए फ्यूचर में बनते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन जिनको भी चाहिए वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर पुश करते, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत लोगों के सवाल थे कि सर हमने डिग्री कंप्लीट कर लिया है, हमने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, अब आगे हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं, कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं, किस तरीके से हम अपने एजुकेशन को और फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं सब क्यूरीज़ पे बेस्ड ये वीडियो है। ठीक है, मेनली अगर मैं ओवरऑल हमारा जो टेक्निकल सेशन है या टेक्निकल पोर्शन है, बेसिकली मेरे वीडियोस टेक्निकल पे ही बेस्ड होते हैं, जो भी हमारे टेक्निकल फील्ड्स हैं, ठीक है, या टेक्निकल एजुकेशन है उस पर। तो अगर मैं टेक्निकल फील्ड को डिवाइड करूँ फ्रेंड, बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रह जाता है आइदर डिप्लोमा कैंडिडेट्स पे या डिग्री कैंडिडेट्स पे। ठीक है, दोनों ही टेक्निकल लाइंस में हमारे आते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों के पास चांस रहता है कि अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, जो 2 इयर्स वाली आईटीआई रहती हैं, उसके बाद अगर आप लोग डिप्लोमा में शॉर्ट ऑफ लेटरल एंट्री भी लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था कि सर अगर हमने लेटरल एंट्री लिया हुआ है तो क्या एसएससी जेई में अलाउड है, नहीं है। ठीक है, बिकॉज एसएससी जेई के पूरे वीडियोज़ मेरे आ रहे हैं कंटिन्यूएशन पे। तो मैंने उनको ये बताया था कि अगर आपका 2 ईयर का आईटीआई, दैट मीन्स लेटरल एंट्री आप लोगों ने लिया हुआ है, एंड आफ्टर कंप्लीशन आपको 3 इयर्स डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को अलॉट किया जा रहा है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा आप लोगों का वैलिड है। ठीक है, अब बात आती है डिग्री वालों की। तो डिग्री वालों को बेसिकली जो डिग्रीज़ हैं, टेक्निकल डिग्री 4 साल की हमारी एआईसीटी के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ऐसे एआईसीटी में एक दिया हुआ है कि 4 साल का अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, ओके, दैट मीन्स 4 साल की आपकी टोटल जो स्टडी हुई है, चाहे किसी भी ऑटोनोमस बॉडी से, ऑटोनोमस कॉलेज से हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटीज़ एनआईटीज़ कहीं से भी हो, वो टोटल 4 साल की डिग्री होती है। अगर मैं सिर्फ डिग्री की बात करूँ तो कुछ डिग्रीज ऐसी हैं आईआईटीज़ में जो यू कैन से डिग्री प्लस एमटेक जो आप लोगों का पैटर्न होता है वो भी अलॉट करता है। ठीक है, दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें मेनली फोकस मैं कर रहा हूँ डिग्री वालों पे और डिप्लोमा वालों पे। डिप्लोमा वालों के मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास जनरली अगर बच रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़, अगर हम देखते हैं तो पहला हो जाता है आप लोगों का हायर एजुकेशन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाता है जॉब का। ओके, तो अब बात आती है हायर एजुकेशन की। तो आप लोगों के लिए कहना चाहिए कि एक ऑप्शन रहता है कि आप लोग लेटरल एंट्री लेके डिग्री में आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अभी आप लोग डिप्लोमा होल्डर कहलाएंगे। अगर आप लोग लेटरल एंट्री लेते हैं, दैट मीन्स सेकेंड ईयर में आप लोगों का एडमिशन दिलाया जाएगा डिग्री कोर्स में, एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, ये 3 साल आपको करना है एंड आपको फाइनली डिग्री अलॉट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने आईटीआई से कंप्लीट करके सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो, सेम इज़ विथ योर डिग्री ऑल्सो, कि अगर आप लोगों ने पूरा डिग्री कंप्लीट कर रखा है तो आप लोगों को सेकेंड ईयर डिग्री में एलिजिबल हो जाते हैं और वहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। और जो फर्स्ट ईयर का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, वो आप लोगों को फिर से स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आप लोगों के पास एक और ये भी रहता है कि आप लोग अपना ब्रांच जो है, ठीक है, वो स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। एज़ फार एज जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की बात है, लेटरल एंट्री की बात हो रही है। ओके, उस केस में क्या होता है कि आपको ऑप्ट करना पड़ता है और उसके कुछ काउंसलिंग्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, सभी कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सीट्स वैकेंट होती हैं, स्पेशली फॉर द लेटरल एंट्री पीपल अप फ्रॉम द डिप्लोमा। ठीक है, तो ये बात हो गई आप लोगों के हायर एजुकेशन की। इसके बाद अगर मैं और ऐड करूँ तो डिप्लोमा के साथ आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद कुछ कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने सपोज़ जनरली ये लोग इसके बारे में नहीं जानते, आप लोग इसके बाद जा सकते हैं जो हमारी एआईसीटी की साइट है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एमएचआरडी के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ स्पेशल कोर्सेज़ कराते हैं डिप्लोमा वालों के लिए भी, डिग्री वालों के लिए भी। डिग्री वालों का टाइम पे आऊँगा मैं, डिप्लोमा वालों को बता दूँ, उन चीज़ों पर जाके
एक बार आप लोग रेगुलरली AICTE की साइट विज़िट किया कीजिए। उसके बाद जो हमारे NPTEL की साइट है, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम टीचर एनहेंसमेंट एंड लर्निंग का, NPTEL का, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जा सकते हैं MHRD की साइट्स पे, वहाँ पे जाके बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज़ के ऑप्शंस आते हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के अलावा कुछ कोर्सेज़ आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है जॉब्स की, तो स्पेशली अगर जो कोर फील्ड्स के होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मैं काउंट करूँ, इन तीनों के लिए मैं बता दूँ आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ब्रॉड है आप लोगों का जो फ्यूचर है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से काउंट करूँ मैं, चाहे सिविल वालों की बात की जाए, सिविल वालों के लिए ऑप्शन आ जाता है, आप लोग किसी प्लानिंग में जा सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग के बाद किसी जो सर्वेयर होता है उनके अंडर में आप लोग काम करके खुद भी अपना एक ऐसे सॉर्ट ऑफ सर्वेयर का सर्टिफिकेट आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। आपको सर्वेयर का कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस होने पे वो भी वर्क आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, वहाँ भी आप लोग ऐसा शॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि साइट इंजीनियर शॉर्ट ऑफ भी लग सकते हैं, ठीक है, नॉट फुली इंजीनियर, ठीक है, बट वहाँ पे भी अगर आप लोग ऐसा डिप्लोमा होल्डर सिविल के हैं तो सॉर्ट ऑफ साइट इंजीनियर का ही नाम आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस कहना चाहिए सिविल वालों के पास कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के डिज़ाइन कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है, कुछ डिप्लोमा वालों के हैं जो आपके नीचे ITI और उन लोगों के थ्रू आप लोग अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, वो भी फील्ड ब्रॉडली आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ भी जाके आप उन चीज़ों के लिए फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है आप लोगों की रिगार्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट जनरली आप लोग डिप्लोमा में पढ़ते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के लिए है, तो किसी भी कंपनी के लिए अगर उनके कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, वहाँ पे जाके अगर उनको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है, एंड कैलकुलेशन द ओवरऑल एस्टिमेट फॉर द प्रोजेक्ट, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें शॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि एक प्राइवेट पार्टी ही बन के आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपके डिप्लोमा में आप लोगों को पढ़ाई जाती है, ओके। तो डिप्लोमा के नॉलेज को आप लोग प्रैक्टिकली नॉट ओनली किसी कंपनी में ज्वाइन करके या किसी गवर्नमेंट फील्ड में ही ज्वाइन करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं, प्राइवेट रह के भी, ठीक है, ओन बिजनेस कहना चाहिए, उस बिज़नेस के थ्रू ही आप लोग अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ओके। अब बात आती है मैकेनिकल वालों की। मैकेनिकल वालों के लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, डिज़ाइन का फील्ड है, पावर प्लांट का फील्ड है। सिविल वालों के लिए भी पावर प्लांट का फील्ड ओपन रहता है, वहाँ भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और उनकी वर्किंग आती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं मैकेनिकल वालों को ऑटोमोबाइलिंग आ जाता है, आप लोगों का रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग आ जाता है, ठीक है। मैकेनिकल वाले इसलिए इसको एवरग्रीन मैकेनिकल क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो भी फील्ड बनी हुई है वहाँ पे मैकेनिकल के कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स बोलना चाहिए, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए चांसेस बहुत ब्रॉड हैं, आप लोग भी अपनी इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल वालों की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है आप लोगों का, अगर सेक्टर बोला जाए, वो होता है पावर का सेक्टर, ठीक है। पावर सेक्टर में पावर ग्रिड्स में आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। जितने भी प्राइवेट फर्म्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओन कंपनी हो, ठीक है। सेकेंड लास्ट ऑप्शन आप लोगों का आ जाता है PSUs का। PSUs में बता दूं फ्रेंड, जितने भी मैंने अभी सपोज सिविल की बात की, इलेक्ट्रिकल की बात की, मैकेनिकल वालों की बात की, तीनों ब्रांच वालों के लिए एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि पर्टिकुलरली आप लोग इन सभी फील्ड्स में जाके, ठीक है, नॉट ओनली ये जो मैंने गिनाया कि इलेक्ट्रिकल के लिए ये है, मैकेनिकल के लिए ऐसा नहीं है, हर जगह आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो मेन सेक्टर में आप लोगों को बता दूँ, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, प्लानिंग, PSUs, ठीक है। और उसी में आ जाता है सपोज मोर लेट टू पावर सेक्टर में आप लोगों का पावर प्लांट आ जाता है। स्टील सेक्टर में आप लोगों की स्टील इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो ONGC है, IOCL है, BPCL है, वहाँ भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो ये आपको रेगुलरली ये सब चीज़ें चेक करना पड़ेगा कि कब कहाँ की वैकेंसी आ रही है और किस तरीके से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए फोकस करूं तो आप लोगों के लिए फील्ड में आ जाता है कि आप लोग हायर एजुकेशन जा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई हैं, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, आप लोग ये तीनों चीज़ों को तीनों अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। मैं एक चीज़ आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि डिप्लोमा वालों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है दैट इज़ फार मोर देन द डिग्री कैंडिडेट्स, ठीक है। बट जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो डिग्री कैंडिडेट्स का ज़्यादा होता है, मोर होगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा कैंडिडेट्स, ठीक है। ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी देखने को मिल सकता है, किसी से भी आप लोग कम्पीट कर लें इन चीज़ों में तो आप लोग को यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके।
अब बात आती है हमारे डिग्री कैंडिडेट्स की, ठीक है। डिग्री वालों के लिए मेजरली मैंने जो आज आप लोगों के लिए एक वर्कआउट किया हुआ है, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे टोटल मोस्टली अगर मैं बताऊँ तो 4 फील्ड देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज़ आइदर यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद जो कोर इंजीनियरिंग या टेक्निकल के फील्ड होते हैं वहाँ आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाता है जो आईटी सेक्टर है, ठीक है। आईटी सेक्टर्स में आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। जो आईएएस होते हैं, जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, वो आप लोग क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन फील्ड्स में मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। डिप्लोमा वालों को मैं आप लोगों को बता दूँ, हायर एजुकेशन के लिए आप लोग ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग ने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर आप लोग उन्हीं फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं, लाइक योर इंजीनियरिंग फील्ड ओनली। सेकंड ऑप्शन आ जाता है आप लोग मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है, जो आप लोगों का एमबीए होता है उस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जा सकते हैं। तो अब बात आती है एमबीए के लिए क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। तो एमबीए के लिए ऑप्शन बन जाता है आप लोगों का आइदर यू कैन क्रैक द कैट एग्जामिनेशन, ठीक है, आइदर मैट एग्जामिनेशन, जीआरई, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो क्रैक करके आप लोग एमबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए में ऑल्दो मैं बता दूं फ़ीस बहुत रहती है, बट आफ्टर गेटिंग पास आउट फ्रॉम द रेप्यूटेड कॉलेज आपको अच्छे पैकेज में भी ले लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कैंपस आते हैं, कैंपस के थ्रू आप लोगों को हायर कर लिया जाएगा। अब सेकेंड लाइन जो आ जाता है टेक्निकल लाइन का, हायर एजुकेशन में टेक्निकल लाइन में बोलते हैं तो डिग्री वालों के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन आ जाता है एमटेक का या एमएस प्रोग्राम का, ठीक है। सभी को मैं बता दूं एमटेक प्रोग्राम बहुत सारी जगहों पे एमएस प्रोग्राम के लिए वैकेंसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका एमएस की डिग्री है तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ एमटेक की कहना चाहिए कि रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे एमएस वालों को एंटरटेन नहीं किया जाता। तो एमटेक फॉर इंडिया, एमटेक इज़ गुड। एमएस करना है फॉरेन से एमएस कीजिए, वो वहाँ के जो एमएस की डिग्रीज होती हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू एमटेक फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एमटेक के लिए आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है, आप लोग गेट का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक वीडियो मेरा बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो जो गेट का एग्ज़ाम होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो हर साल होता है, फेब के मंथ में होगा। अगर इस साल का भी अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखते हैं तो 2021 में फेब के ही डेट्स उसके आ चुके हैं, ऑलरेडी फॉर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। विद इन 1 और 2 वीक्स उसके फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट एग्ज़ाम दिलाने के बाद भी मैं एक चीज़ और बता दूं, गेट एग्ज़ाम दिलाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि आप लोग क्या एमटेक कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। कई जगह पे एमटेक प्लस पीएचडी भी एनरोल किया जाता है, किन्हीं आईआईटीज़ में, किसी एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में, ओके। इसके बाद आपका जो गेट स्कोर होता है, 3 साल की वैलिडिटी इस साल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 3 इयर्स वैलिड रहेगा वो स्कोर। उस स्कोर के बेसिस पे आप लोग पीएसयूज़ के भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे पीएसयूज़ हैं, मूली कहना चाहिए कि जितने भी पीएसयूज़ होंगे उसमें 60 से 70% पीएसयू जो रिक्रूटमेंट ले रही है वो गेट के थ्रू ही ले रही है। दैट मीन्स गेट का जो आप लोगों का स्कोर कार्ड आता है वही स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा आगे के आप लोगों का जो भी उसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसके लिए, ठीक है। तो पीएसयूज़ मैं बता दूँ, अगर हम देखते हैं पीएसयूज़ में आईओसीएल, अगर बड़े बड़े पीएसयूज़ की बात की जाए, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का आ जाता है भेल हो गया, ठीक है। उसके बाद जितनी भी कंपनीज है बड़े बड़े पीएसयू सभी गेट के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट कर रही हैं। इवन 3 साल पहले तक सेल ने भी अपना जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है जो एमटीटी का हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल का, वो भी गेट के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स जो सेल का एग्ज़ाम होता था एवरी ईयर वो अब नहीं होता, या अल्टरनेट 2 ईयर्स में जो होता था वो अब नहीं हो रहा है, डायरेक्टली गेट के थ्रू ही इनको कॉलिंग होती है इंटरव्यूज़ के लिए, ओके। तो एक ऑप्शन आप लोगों का पीएसयूज़ का बन जाता है। इसके अलावा मैं बता दूँ बहुत सारे गेट के स्कोर कार्ड्स के लिए बहुत आजकल जितने भी रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं जो टेक्निकल लाइन के होते हैं उसमें गेट का स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है। तो गेट एग्ज़ाम दिलाने का आप लोगों का एक फ़ायदा ये भी रह जाता है कि वो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहेगी, तो आपको किन्हीं पोजीशंस पे या जो आप पर्टिकुलरली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जॉब्स में भी आजकल कहना चाहिए कि लाइक अभी मैं रिसेंट का आप लोगों का एग्जांपल दूँ तो डीआरडीओ का आया हुआ था, ठीक है, इसरो का आया हुआ था, उसमें उन्होंने गेट का स्कोर कार्ड की वैलिडिटी मांगी थी। दैट मीन्स गेट स्कोर होना चाहिए, गेट स्कोर अच्छा है तो आपको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल आउट हो सकता था, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एनआईटीज़ आईआईटीज़ के पास आउट रहते हैं उनको भी बेनिफिट इस वैकेंसी में मिला हुआ था, और अगर उनका जो एग्रीगेट है ओवरऑल 80% एंड अबव है, ठीक है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे वो डायरेक्टली साइंटिस्ट के जो रिक्रूटमेंट्स है वो उनका टोटल प्रोसीजर फॉलो हो रहा था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि गेट एग्ज़ाम दिलाना आज के रेट में जो भी हमारे इंजीनियरिंग अभी जो
करंट रनिंग है या जो पास आउट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज ये स्कोर कार्ड की वैलिडिटी उनको बहुत सारे जॉब्स दिला सकती है। ठीक है, जॉब्स नहीं मिला दैट डजंट मीन्स कि आपका गेट स्कोर वैलिड नहीं रहेगा, आप एमटेक के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है बात फ्रेंड्स हायर एजुकेशन की। सेकंड आ जाता है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कोर इंजीनियरिंग फील्ड पे है। ठीक है, कोर इंजीनियरिंग टेक्निकल लाइन में बता दूं तो टेक्निकल लाइन में अगर मैं बता दूं तो पहला होता है डिज़ाइन का फील्ड। अगर आप लोगों ने बेसिक के कोर्स होता था ऑटोकैड का, ऑटोकैड का अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा कैटिया एनसिस की प्रोग्रामिंग होती थी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सॉलिड वर्क्स का इन्वेंटर आता था, इन्वेंटर पे आप लोग डिज़ाइन एनालिसिस सब चीज़ कर सकते थे। तो डिज़ाइन फील्ड होते हैं हर एक कंपनी, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, पावर सेक्टर देख लो, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप लोगों को डिज़ाइन फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, डिज़ाइन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है डिज़ाइन फील्ड में तो एक लाइन आप लोगों की डिज़ाइन में बन जाती है। ओके, इसके अलावा सेकंड आ जाता है आप लोगों का प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन इन द सेंस सभी कंपनीज़, ठीक है, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस मांग सकती हैं। ठीक है, या फ्रेशर्स का भी रिक्रूटमेंट होता है, तो अगर एक्सपीरियंस मांगती हैं, प्री एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कुछ इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम करके भी आप लोगों को ट्रेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूँ थर्ड ऑप्शन बन जाता है आप लोगों का पावर सेक्टर में। ठीक है, अब पावर सेक्टर में कैसे जाएंगे, तो जितने भी हमारे फील्ड्स होते थे, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे सिविल के। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को लिए बता दूं, मैं आप लोगों के लिए होता था एनपीटीआई का जो कोर्स होता था, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। एनपीटीआई क्लियर करके आप लोगों के पास 2 साल का वो टोटल कोर्स था, 2 साल कुछ कोर्स 1 ईयर, कुछ कोर्स 2 ईयर्स के थे। तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ए शॉर्ट ऑफ आपके पास एक कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस बोल लीजिए, चाहे आप लोग एक ट्रेंड पीपल बोल लीजिए फॉर द पावर सेक्टर, वो आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि आप लोग पावर सेक्टर में जा सकते थे। ठीक है, पावर सेक्टर कहने का सेंस जो पावर प्लांट्स के हमारे जॉब्स होते हैं उसमें। ठीक है, मैकेनिकल वालों को बता दूं आप लोगों को जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है पावर सेक्टर में, वो वाटर सप्लाई का जो इश्यूज़ होता है वो, एंड प्रॉपर चिलर यूनिट्स की वर्किंग वो पूरे मैकेनिकल वाले हैंडल करते हैं। जनरेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल वाले हैंडल करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी की पूरी सिविल वाले हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये कोल तीनों फील्ड हमारे बने हुए हैं किसी पावर सेक्टर में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टील का सेक्टर। स्टील सेक्टर मीन जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में जो है, तो स्टील सेक्टर में भी आप लोग जा सकते हैं। इन स्कोप्स में जाने के लिए एज सच प्री रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं होती, बट आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है रिलेटेड टू, कहना चाहिए कि अगर मैं मैकेनिकल वालों की बात करूं तो मटेरियल साइंस से रिलेटेड, सिविल वालों की बात करूं तो स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूं तो हैवी इक्विपमेंट्स जो इंडक्शन लोड पे चलते हैं, ऐसे कुछ जो पर्टिकुलरली डिज़ाइन से रिलेटेड जो वर्क होगा, ठीक है, उनमें अगर आपका एक्सपर्टाइज़ है, उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप लोग स्टील सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का सर्विसेज का। ठीक है, अब ये सर्विसेज वर्ड आप लोग हमेशा सुनते आ रहे होंगे, व्हाट इज़ दिस सर्विसेज। ऑलरेडी सभी वीडियोज़ इन सर्विसेज पे बने हुए हैं। मैं बात बता दूं आप लोगों को सर्विसेज कहाँ कहाँ जाते हैं, तो SSC JEE के जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो एक तरीके का सर्विसेज है आप लोगों का। ठीक है, सेकंड आ जाता है रेलवेज़ का। रेलवेज़ में भी आप लोगों ने RRB JEE देखा होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर देखा होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लोको पायलट भी होता है, तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा सर्विसेज लाइन में आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का जो स्टेट के म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वहाँ भी आप लोगों का एज अ सब इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। वो भी फील्ड शॉर्ट ऑफ सर्विसेज ही है, बिकॉज वहाँ भी सेम वर्क, जितना हमने शॉर्ट ऑफ SSC JEE के लिए जितनी भी चीज़ें देखी हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी वीडियोस आए हैं, जो चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, ठीक है, उन सभी वीडियोस में मैंने यही बताया है कि सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वही चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट ऑफ, अगर आप लोग जो स्टेट के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिक्रूटमेंट आता है उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है जो स्टेट के जो PCS होते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑल्सो द सर्विसेज फॉर द स्टेट। ठीक है, SSC RRB रेलवेज आप लोगों के सेंट्रल का हो गया, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, वहाँ पे अगर आप लोग ऐसे सब इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर आप लोग ज्वाइन करते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके अलावा जो PCS के थ्रू आप लोग AEs का जो जॉब आता है उसमें अगर ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों पार्ट आप लोगों के स्टेट में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कोर टेक्निकल फील्ड में आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस फील्ड में होता है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड फील्ड जो हमारा था IT सेक्टर के लिए। तो IT सेक्टर में मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा रिसर्च नहीं किया है, ओके, बट सिर्फ ये बताना चाहूँगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको शॉर्ट ऑफ एनालिस्ट के पोस्ट मिलता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का लोग बोलते हैं। सेकंड आ जाता है आप लोगों का टेस्टिंग का, ठीक है, टेस्टिंग में आप लोगों को रखा जाता है। उसके बाद जो भी आप लोगों के सर्वर रिलेटेड इशू होती है, नेटवर्क हैंडलिंग का, उस फील्ड में आप लोगों को भेजा जा सकता है।
ओके। बट अगर आप लोगों ने टेक्निकल फील्ड, सपोज आप लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, ओके, तो मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी बनती हैं, जो आपके फील्ड से रिलेटेड वर्क है, वो बन जाता है आप लोगों का, जो मैंने अपने कोर टेक्निकल वाले जो सेक्शन में आप लोगों का भी एक्सप्लेन किया है उन सेक्टर्स में, ठीक है। आईटी सेक्टर्स में जनरली आपको ऐसा कोई कोर मैकेनिकल वर्क या कोर इंजीनियरिंग वर्क देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे वर्किंग रहेगी, एनवायरनमेंट रहेगा, बीइंग एन इंजीनियर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, बट टोटल इंजीनियरिंग आपका जो नॉलेज था, सपोज सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का है, वो प्योर आप लोगों का जो फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है वहाँ पे बहुत कम यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो आईटी फील्ड्स में अगर हम देखते हैं तो 3-4 ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। मल्टीनेशनल कंपनीज अगर मैं बनाऊँ तो टाटा कंसल्टेंसी होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फोसिस है, जो मास रिक्रूटर्स हैं, हर साल सभी फील्ड्स के जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रिक्रूट करके जाते हैं। बट वहाँ पे अगर हम देखते हैं, वहाँ पे आपको जो फील्ड मिलेगी या जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो प्योर कोर आप लोगों का जो आपने स्टडी की है वो फील्ड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा आगे में, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा ऑप्शन डिग्री वालों के लिए बच जाता है वो हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, ठीक है। इसके लिए 2 मेन सोर्सेज होते हैं, आइदर आप लोग स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है सिविल सर्विसेज का वो क्रैक कर सकते हैं, या तो यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो आप लोग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, उसके साथ फॉरेन सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन होता है, आईएफएस का, दोनों फॉर्म अलग अलग फिल करना पड़ता है आप लोगों को, ओके। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जो आप लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग, पहला तो मैंने सर्विसेज में आप लोगों को काउंट कर दिया, सिविल सर्विसेज में भी आपके स्टेट के जितने भी सर्विसेज होंगे अदर देन टेक्निकल, वो पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज में आप लोगों का काउंट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं फ्रेंड, डिग्री वालों के लिए मैंने जो 4 फील्ड बताए थे, हायर एजुकेशन हो गया, उसके बाद कोर टेक्निकल, देन आईटी सेक्टर एंड देन द एडमिनिस्ट्रेशन लाइन, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट कहीं से भी है तो मेरा सिर्फ सजेशन यही रहेगा सभी लोगों से, अगर मुझे भी जिसने पूछा था, मैंने सभी को ये बोलता था कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ही रहना है, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने कभी अपना ये फील्ड नहीं छोड़ा। आई वॉज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने मैकेनिकल पे फोकस किया और अभी भी चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग लाइन पे ही रहूँ। आई डजंट वांट टू गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, ठीक है, आईटी सेक्टर पे। अभी फ़िलहाल हायर एजुकेशन के ऑप्शंस बनते भी नहीं हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एटलीस्ट अगर आप 3rd ईयर ऑफ द डिग्री हैं तो आप लोग अपना फ्यूचर के लिए अभी से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। जो फाइनल ईयर वाले हैं, जो पास आउट्स हो गए हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे यही बोलना चाहूँगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग कि सर ऐसा हो जाता है, 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाता है, डिप्रेशन होता है, शॉर्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उन चीज़ों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, क्या बोल रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रहे हैं, उन चीज़ों पे भी फोकस नहीं करना है। अगर आपको पता है कि वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है, या विदिन 6 मंथ्स या 1 ईयर आ सकती हैं, उसी पे फोकस करते हुए हमेशा चलेगा। हायर एजुकेशन के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अभी जो एनआरए भी आ गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए के थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी, स्पेशली जो सेंट्रल की होंगी वो सब पूरी वैकेंसीज़ आएंगी। और जैसा मैंने गेट का आप लोगों को बताया था, वैसे ही जो आप लोगों का सीईटी स्कोर होगा, वो स्कोर भी बहुत सारी स्टेट एजेंसी उन स्कोर्स के बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं। तो सीईटी जो भी एग्जामिनेशन अपीयर करना चाहता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एनआरए जो ऑर्गेनाइज करेंगे, ईयरली 2 बार होगा, वो ऑलरेडी इस पर वीडियो आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे, ठीक है, इन्हीं सब फील्ड्स हैं जहां आप लोग अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों का फोकस, आप लोगों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ठीक है। किसी ने बोला, किसी के कहने पे, ठीक है, ऐसा कभी भी आप लोग अपना फ्यूचर मत सोचेगा। डिसाइड कि आप लोग क्या करना चाहते हो, एक्चुअल में व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज जब तक आपको खुद अंदर से नहीं आएगा तब तक आप लोग उसके लिए परफेक्टली तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइक एसएससी जेईई वाले में भी जितने भी मुझे क्वेश्चंस आया था, आरआरबी वालों का भी क्वेश्चंस आते, तो मैंने सिर्फ यही बोला था, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, कम आ रही हैं, दैट इज़ नॉट आवर परव्यू, वो हमारे मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमको तैयारी करनी है, हमको प्रिपरेशन करना है और हमको जॉब लगाना है, ठीक है। आउट ऑफ 100 सीट सिर्फ आपको एक ही सीट चाहिए, तो 40 सीट आई है, 30 सीट आई है, चाहे 150 सीट आई है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ट्राई टू गेट दैट 1 सीट ओनली, बाकी के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिप्रेशन और आप लोगों का प्रिपरेशन डाउन होता जाएगा, ठीक है, आपका ग्राफ डाउन होता जाएगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं यही चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा कि जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा वालों की हो, डिग्री वालों की हो, इसमें एक आया था कि सर आप मेजर पॉइंट ज़रूर बता दीजिएगा कौन कौन से फील्ड्स में क्या क्या स्कोप्स रहते हैं और किस तरीके से हम आगे अपना
अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो भी और भी कोई दूसरा अगर ये वीडियो देख रहा है उनके लिए मैं सिर्फ मैं बोलूँगा, अगर आप अपनी फील्ड में हैं, अगर आपको फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली तुरंत आप दूसरे फील्ड में स्विच कीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट ए काइंड ऑफ जॉब, ठीक है, ये एक जॉब नहीं है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ योर ड्यूटी, योर इंटरेस्ट। जब तक वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तब तक आपको वो जॉब करने का मतलब भी नहीं बनता। तो एटलीस्ट आप अपनी ऑनेस्टी दिखाइए, अपनी ईमानदारी दिखाइए, एंड यू कैन स्विच टू अनदर जॉब। अब क्वेश्चन आता है कि सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्विच करने की बात क्यों हो रही है? स्विच करने की बात कहने का सेंस है कि आप लोग एटलीस्ट दूसरे जॉब के बारे में तैयारी करना चालू कीजिए। जैसे ही वैकेंसीज आती हैं, सीधा एग्ज़ाम अपेयर करके आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश करते, बिकॉज ऐसे ही वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।